सबको नमस्कार। शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। पैर खोलेंगे, पैर खोल के बैठेंगे और अपने अंगुलियों को चलाएंगे धीरे धीरे, आगे पीछे करेंगे। अब हम अपने पैर को बाहर की तरफ ले जाते हुए खींचेंगे, सांस भर के, जितना खींच पाएंगे खींचेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। अब हम अपने पैर को अंदर की तरफ लेंगे, सांस निकाल कर अंदर खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि हमारी एड़ी हमारे आसन से ऊपर उठ जाए। एक बार और कर लेते हैं। अब हम अपने पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी करते हुए दाहिनी साइड जाएंगे, रुकेंगे। अब हम अपने बाईं तरफ जाएंगे, वापस। तो अपने पंजों को 5 बार सर्कल, 5 बार दाहिनी साइड, 5 बार बाईं साइड, 2 4 5, 1 2 3 4 5। अपना थोड़ा सा पैर खोलेंगे और अपने थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। हम अपने दाहिने पैर को मोड़ के 5 बार अंदर बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम अपने पैर को ज्यादा से ज्यादा खोलते हुए दाहिनी साइड, दाहिने पैर को दाहिनी साइड ले जाएंगे, जितना खोल पाएंगे उतना। 1 2 3 4 5। यही नीचे करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। हमने पैर को गोल गोल सर्कल में घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यही हम दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे नहीं के इस पैर को कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। हाँ, अपने दोनों पैर को मोड़ेंगे और 10 बार अंदर बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अपने पैर को मोड़ के फिर दाहिने बाएं घुटने को खड़ा करेंगे और दाहिने घुटने को नीचे ले जाएंगे और अपने पंजे से छुआने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। वापस। अब यही हम अपने बाएं पैर से, अभी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं 6-7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम अपने दाहिने पैर को अपने बाएं हिप पे रख और बाएं जंघे पे रखते हुए अपने पंजे को क्लॉकवाइज 5 बार, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5। अब हम अपने पैर को पटकेंगे। हम अपने पैर को सांस भरते हुए अपने छाती से ज्यादा ले जाएंगे ऊपर और रुकेंगे, सांस निकालते हुए नीचे। यही हम 5 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम अपने पैर को ऐसे लेंगे, एड़ी को, और अपने हाथ से दाहिने घुटने को नीचे दबाते हुए एड़ी ऊपर करके 5 बार हिलाएंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने पैर को छाती से ले जाते हुए दबा के 5 बार बच्चे की तरह हिलाएंगे। 1 2 3 4 5। अपने पैर को अपने पंजे पर रखते हुए, हाथ को पंजे पर रखते हुए खींचेंगे, तान के रखेंगे सीधा। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से। अपने अंकल को घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अपने पैर को दबाएंगे नीचे, ज्यादा से ज्यादा पटकेंगे। 1 तो अपने घुटने को अपने छाती से लगाते हुए सांस भर के ऊपर ले जाएंगे, दबा के रुकेंगे थोड़ी देर। यही अब हम 5 बार करेंगे, सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 2 3 4 5। तो अपने पैर को हाथ में लेके अपने घुटने को नीचे दबाते हुए एड़ी के ऊपर 5 बार झुलाएंगे। 1 2 3 4 5। अपने पैर को अपने छाती से लगाते हुए ज्यादा से ज्यादा छाती से चिपकाते हुए 5 बार बच्चे की तरह झुलाएंगे। 1 2 3 4 5। अपने पैर को पंजे को पकड़ते हुए तानेंगे, अपने पैर को खींचेंगे सीधा। फिर 5 बार गोल गोल सर्कल घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। अपने पैर को अपने पास खींचते हुए हाथ नीचे रख के झुकेंगे, अपना माथा अपने पैर से छुआने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। आएंगे वापस। और हम जिसका पैर घुटना नीचे नहीं जाता वो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, हिलाएंगे 4-5 बार। अपने पीठ को सीधे रखेंगे, कमर को। अब हम बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं बटरफ्लाई जैसे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बैठ जाएंगे हम वज्रासन में या सुखासन में, और वज्रासन सारी योगासन में या सुखासन, जिसमें बैठ सकते हैं। उठाएंगे अपने बॉडी का, अपना वजन देखेंगे उठा सकते हैं कि नहीं। अब हम अपने हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। अपना हाथ खोलेंगे सीधा, अपने अंगूठे को अंदर रखते हुए खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे 4-5 बार। 2 3 4 5। अब हम मुट्ठी बनाएंगे और 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4 बार अंदर बाहर 5-5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम अपने हाथ को फैलाते हुए, खोलते हुए अपने पंजे को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4
5। तो हाथ में दर्द हो गया होगा तो झटकेंगे, 2 बार आगे, 2 बार साइड में, 2 बार ऊपर। अब हम अपने हाथ को जोड़ते हुए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हम अपने कंधे को हिलाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब अपने दाहिने पैर, बाएं हाथ को अपने नीचे रखते हुए पैर के बगल में अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, फिर सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। इससे हमारे कमर की साइड में बहुत जोर पड़ता है। आए वापस, अब दूसरी साइड ही करेंगे। यही हम 2 बार, 1 बार और कर लेते हैं। हम अपने हाथ को ग्रिप में लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे ताड़ासन में, जितना खींच पाए खींचे। रिलैक्स। 1 बार और कर लेते हैं। हम अपने हाथ को अपने दाहिने घुटने पर रखते हुए, बाएं घुटने पर रखते हुए दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को अपने पीछे, अपने बॉडी के जितना नजदीक रख सके रखे और घूमे ले जाए, अपने गर्दन को पीछे देखे। आए वापस। यही हम दूसरी तरफ से कर लेते हैं। यही जल्दी जल्दी 4-5 बार कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ पैर का हो गया। अब हम अपने गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। अब अपनी गर्दन उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे, ऊपर, नीचे। अपने दाहिने कान को अपने दाहिने कंधे से लगाएंगे। ध्यान रहे कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, गर्दन नीचे ले जानी है। अपने बाएं हाथ से सपोर्ट दे सकते हैं। अभी हम यही दूसरे कान करेंगे। एक बार फिर कर लेते हैं। अब हम अपने गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 बार, 2-2 बार घुमाएंगे। राइट कान से शुरू करते हुए पीछे से धीरे धीरे घुमाएंगे। हो जाए तो हम अब बैठते हैं सुखासन में या योगासन में। अब हम बोलेंगे गायत्री मंत्र। एक लंबी ओम की ध्वनि, लंबी गहरी सांस और एक ओम की ध्वनि, फिर हम गायत्री मंत्र बोलेंगे।
हम फिर सांस भरेंगे, बोलेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक्स। बहुत 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 अच्छा कराया आपने मोहिनी। अभी हम अगर त्रिकोण आसन करवाना चाहें तो अनीता जी आप करवाएंगी त्रिकोण आसन, खड़े होके जो दाएं बाएं जाते हैं। थैंक यू चाचा। खड़े हो जाइए अनीता जी, खड़े होइए। हाँ हो रही हूँ। पहले कुकरू बैठेंगे थोड़ा अंतर डाल के, और फिर खड़े हो जाएंगे। और अच्छा मैं दिख रही हूँ? ठीक है। हाँ ठीक दिख है। रहे हैं। तो पहले ताड़ासन फिर करें या पहले ही करते? सर पहले ताड़ासन करके फिर त्रिकोणासन या त्रिकोणासन सीधे? हाँ ताड़ासन कर लीजिए, कोई बात। अच्छा, तो फिर दोनों पैर इकट्ठा करके हाथ ऊपर करेंगे और go on your heels. I'm doing yoga. No, I'm just telling you I'm going. Keep on your heels. Hold for 30 seconds or hold till you can. हाथ नीचे कीजिए और हील्स भी नीचे कीजिए। अभी हम लोग टोस को उठाएंगे, तो हाथ वापस ऊपर और टोस को उठाइए। इसमें खड़े रहने के लिए तकलीफ होती है, इसलिए चलना पड़ता है थोड़ा, लेकिन यहाँ वहाँ थोड़ा सा चलिए तो आपके काव्स में भी स्ट्रेचिंग होगा और पैरों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब नीचे कीजिए, हाथ भी नीचे कीजिए। अभी त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन के लिए जितना आप पैरों में अंतर रखिए, जितना रख सके उतना, और फिर राइट हैंड से हम लेफ्ट लेग को टच करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे, और फिर लेफ्ट हैंड से राइट को टच करेंगे और ऊपर जाएंगे। लेट्स डू दिस 50 टाइम्स। चलो 3 60। नीज बेंड ना हो, इतना ध्यान रखें। 22 और पूरा उठे नहीं, बैक आपकी बेंड ही रहे। वो कभी कभी मेरा तोल चला जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर ये त्रिकोण कहलाता है या कटी चक्र कहलाता है? Oh, sorry. Am I doing the wrong one? इसको त्रिकोण Doesn't matter. कोई नहीं, करो। ठीक है, उन्होंने बता दी, करके दिखला दिया, सो इट्स ओके, चलेगा। तो फिर ये कौन सा था? सॉरी सर, ये कटी चक्रासन था। अब त्रिकोण आसन एक बार में दाएं या बाएं जाते हैं ना। अच्छा, जो ऐसे वाले, ये वाला आकर होल्ड करना। हाँ, पूरा झुकना होता है एक साइड में ना, पैरेलल टू फ्लोर। उसकी 2 विधियां होती हैं। हाथ, हाँ तो हाथ दो। बोलिए सर, आप बोलिए, मैं करती हूँ।
हाँ, दोनों पैर खोल लें, दोनों हाथों को जमीन के समानांतर खींच के रखें, सांस भरें और खिंचाव दें, सांस निकालें, धीरे धीरे राइट साइड चलते हैं। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे हम, जिधर झुके हुए हैं उधर का टोज राइट साइड में गया हुआ है। सांस सामान करके रुके। सांस भरें, धीरे धीरे उठें, थोड़ा रिलैक्स करें यहीं पे ऐसे। फिर सांस भर के खींचें, सांस निकालें, अब की लेफ्ट साइड जाएंगे, सेम। धीरे से वापस आए, पैरों का फासला कम करें, थोड़ा रिलैक्स करें। सब करेंगे सूर्य नमस्कार, लेकिन ममता डागा आपको एक्सप्लेन करेंगी। वैसे सारे नए हैं, वो सारे पुराने हैं, अपने अपने मन से करिए, लेकिन ममता डागा बोलते हुए करेंगे कि कैसे किया जाए। चलिए। ओके, आसन के अगले भाग पर आ जाएंगे। हाथों को जोड़ते हुए सबसे पहले हम सूर्य का आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। फिर दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए अपनी ठोड़ी को गर्दन से नीचे लगाते हुए पीछे हाथों को जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और जमीन पर लगाने का दोनों हाथों को प्रयास करेंगे। घुटने हमारे एकदम सीधे रहेंगे। अब दोनों हाथों के को टखनों से पकड़ते हुए गर्दन को पूरा अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। फिर दोनों हाथों को नीचे रखते हुए अपना दायां पैर पीछे ले जाएं और बायां पैर अपनी छाती से लगाते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं और खींचे जितना खींच सकते हैं। नजर हमारी ऊपर छत पर। फिर अपना बायां पैर पीछे ले जाते हुए माउंटेन पोज पर गर्दन को जितना अंदर की तरफ ले जाते हुए खींचने का एकदम प्रयास करें कि जमीन लग जाए, जमीन से लग जाए हमारा सर। अब एक सरल रेखा में अपने बॉडी को पूरा सीधा ले आए। फिर अपने घुटने लगाएं और छाती को जमीन से लगाते हुए शरीर को आगे खींचते हुए भुजंग आसन। गर्दन हमारी उठी हुई, हाथ हमारे एकदम सीधे और बॉडी को एकदम टाइट खींचने का प्रयास करें। एकदम ऊपर की तरफ देखें। वापस माउंटेन पोज में। फिर अपना दायां पैर एकदम आगे ले जाते हुए दोनों हाथों के एकदम समानांतर रखें। छाती से लगाते हुए एकदम। फिर अपना बायां पैर भी आगे, दोनों हाथों को टखनों से पकड़ते हुए शरीर को लगा एकदम सर को घुटनों से लगा के ऊपर की तरफ। अब एक बार ममता और करोगी, मैं करवाऊंगा, तो सांसों का ध्यान रखना। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, उत्थान आसन इसको बोलते हैं, हस्त उत्थान आसन। सांस निकालते हुए हस्तपाद आसन, नीचे आए, प्रयास करें छाती अपने पैर से लगे। दोनों घुटने मोड़े,
हथेलियां छाती पर, दाएं बाएं। लेफ्ट वाला पैर सांस भरते हुए पीछे की ओर, लेफ्ट, पहले राइट ले गए। कमर नीचे, गर्दन पीछे की ओर। पीछे वाली टांग खींच कर रखें सीधी। सांस निकालें, दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। शरीर को पीछे खींचते हुए माउंटेन पोज की स्थिति, सिर जमीन के नजदीक, दोनों पैर की एड़ियां आपस जमीन पे मिली हुई। सांस भरें रैम पोजीशन में, शरीर को एक सरल रेखा में लाएं, होल्ड करें। सांस निकालें, घुटना छाती माथा जमीन से, अष्टांग प्रणाम। सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन, शरीर को आगे खींचें और घुटने तक का भाग उठाएं, फिर अपनी जंघा जमीन से लगाने का प्रयास। निगाहें अधिक से अधिक पीछे की ओर, पीठ ज्यादा से ज्यादा खड़ी हुई। दोनों पैर के पंजे खड़े रहेंगे, लेटना नहीं है। फिर सांस निकालें, माउंटेन पोज लें, खींचे शरीर को पीछे की तरफ। सिर कंधे से नीचे चला जाता है तो सर्वाइकल के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति। सांस भरें, लेफ्ट वाला पैर आगे लाएंगे, ध्यान से। कमर नीचे, गर्दन पीछे, पीछे वाला पैर खींचा। सांस निकालें, दूसरा पैर भी आगे लाएं। हस्त पादासन, पैर को छाती से लगाने का प्रयास, दोनों हाथों से टखने को पकड़कर ज्यादा से ज्यादा पैर को सीधा रखते हुए। सांस भरते हुए सामने से उठेंगे। हस्त उत्तान आसन, पीछे जाएं खूब जितना जा सकते हैं, कमर से, कंधे से, घुटने से, ठोड़ी छाती के साथ लगी हुई। सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा। सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर, सांस निकालते हुए दाएं बाएं से वापस। आसन पर बैठें और पीठ के बल लेट जाएं। आपको नाव आसन और चक्रासन करवाना। थोड़ा रिलैक्स के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे बॉडी को। पैर हमारे खुले हुए, हथेली आसमान की ओर, शरीर से टच ना हो। अब आ जाएंगे ताड़ासन की पोजीशन में। पैरों को मिलाते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे और खींचेंगे जितना खींच सकते हैं अपनी बॉडी को। पैरों को जमीन से लगाने की कोशिश करें और हाथों को एकदम ऊपर खींचते हुए इतना खींचे कि हमारे तीनों बंद लग जाए, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। रिलैक्स करें। एक बार दोबारा खींचे बॉडी को, पैरों को नीचे की तरफ और हाथों को एकदम ऊपर की तरफ। अब पैरों को पीछे ले जाते हुए करेंगे 5 या 6 बार नाव आसन। हाथों को पैरों से आगे और वापस पैरों को पीछे ले जाते हुए 5 या 6 बार करेंगे नाव आसन। तो थोड़ा तेजी से करेंगे कि हमारे पैर पूरे पीछे जमीन पे लग जाए। अब रुकेंगे नावासन में। हलासन, हलासन में रुकेंगे। पैरों को पूरा जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे, हाथों को अपनी कमर पे रखते हुए। एकदम पैर हमारे सीधे रहे, मुड़े नहीं। और कम से कम 30 सेकंड तक यहाँ रुकेंगे। इससे हमारी कमर पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है।
अब धीरे धीरे सर्वांग आसन में आ जाएंगे। पैरों को एकदम ऊपर की तरफ खींचते हुए, पूरा जोर, अपना प्रेशर हमारा पूरा कंधों पर, और पैर एकदम सीधे, नजर हमारी अपने टोस पर। और यहाँ भी रुकेंगे हम 30 सेकेंड। ये बहुत थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगला हफ्ता से लेते अब पैरों को वापस पीछे की तरफ लाते हुए आगे लाएंगे, एकदम सीधा वापस सेटल पोजीशन में। एकदम धीरे धीरे शरीर को सर को उठाए नहीं अपने, और रिलैक्स करेंगे। अब आ जाए चक्रासन की पोजीशन में। जो चक्रासन ना कर सके वो पहले कंधार आसन करेंगे। अपने पैरों को एकदम अपने हिप से लगाते हुए, दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं रखते हुए, और ये तो चक्रासन है, इससे हम पहले कंधार आसन करेंगे। अपने एड़ी को पूरा उठाते हुए, अपनी कमर को एकदम ऊंचा उठाते हुए रुकेंगे 30 सेकंड तक। अब करेंगे चक्रासन। पैरों को नीचे और एकदम अपने पैरों के टखनों को पकड़ेंगे, और दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं रखते हुए अपने शरीर को पूरा अपने हाथों पे उठाएंगे, वजन सर पर, और जो पूरा उठ सकते हैं वो पूरा उठ जाएं। अब धीरे धीरे अपने सर को वापस जमीन पे लगाते हुए शरीर को नीचे लाते हुए रिलैक्स करेंगे। हाँ, रेखा जी, पैर उठाकर कोई भी एक्सरसाइज करवाना है, पैर उठा करके चाहे साइकिलिंग करवा लो, चाहे पादोत्तानासन, कुछ भी करवाइए। आज आपने स्पेशल करवाना था थाइस के लिए, पहले करवा लें फिर करवा लें। पहले हम अपने हिप्स के नीचे हाथ रखेंगे और हम लेग को ऊपर नीचे करेंगे 20 टाइम्स। 1 2, ध्यान रहे हमारे नी सीधे रहे, और हमारा जो एड़िया नीचे जाएंगे, पैर जाएंगे, वो हमारे बिल्कुल फ्लोर के पास रहे। 8 9 10 11 12 13 14 15। सर हम इसमें 3 वेरिएशन कर सकते हैं, एक बार 30 डिग्री, एक बार 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे अप डाउन। 90 20। अब इसमें हम अपने हिप को उठाएंगे इस तरीके से 20 टाइम। नो रिस्पॉन्स। जितना हम कोशिश करेंगे पूरा उठा सके। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोशिश करेंगे हम पैरों को नीचे ना रखें, और थक गए हो तो पैरों को हम ऐसे फोल्ड करके थोड़ी देर रखेंगे।
1-2 सेकंड के लिए आराम करने के लिए। अब 20 टाइम हम साइकिलिंग करेंगे, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 20 टाइम क्लॉकवाइज। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम अपोजिट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम लेग्स को अपने बिल्कुल सीधा रखेंगे 90 डिग्री पे और अंगूठे को पकड़ के 2-3 सेकंड के लिए यहाँ पे आराम करेंगे और पैरों को हम नीचे नहीं रखेंगे। तो अगर हम अंगूठे को पकड़कर नीचे की तरफ खींचे पैर को सीधा रखते हुए, तो वेरिकोज वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब हम अपने पैरों को 30 डिग्री पे रखेंगे और पैरों को कैंची चलाएंगे इस तरीके से। मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर करके दिखा रही हूँ, नहीं तो 30 डिग्री पे रखना है अपने आप को। हमने ये है जो थाइस को बहुत अच्छा रखता है। अगर आप पंजे को अंदर की तरफ खींचिए और घुटने को सीधा रखिए। ये हम 30 टाइम्स करेंगे। आगे से पैरों को हम ऐसे फ्लैक्स रखेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब कोई एक हाँ जी सर। मकर आसन करवा दो, क्योंकि अब टाइम तो आपको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन अब टाइम भी तो नहीं होता। एक मकर आसन कुछ भी करवा दो, कोई भी मकर आसन। तीसरी थोड़ा सा दाएं बाएं लेट जाइए, आपका पैर दिखेगा नहीं आप जो भी करेंगे। हाँ अब दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। अब हम मकर आसन की तीसरी विधि करेंगे। उसमें हम अपने राइट लेग को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। मैं आपको लेफ्ट साइड दिखा देती हूँ पहले, क्योंकि इधर की साइड से दिखेगा नहीं। लेफ्ट लेग को हम राइट साइड लेके जाएंगे और ऐसे मोड़ के कोशिश करेंगे जितना हम छाती की साइड रख सके उतना अपनी छाती की साइड रखेंगे और घुटने को दबा के फ्लोर से और गर्दन हमारी दूसरी साइड। और उसमें हम अपने पकड़ सकेंगे दूसरी लेग को भी एक पंजे से पकड़ेंगे और एडी को हिप से लगाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। और करना चाहे तो हम कपालभाति भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें हमारे कमर में और हमारे थाइस में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। यही हम दूसरी साइड करेंगे और दूसरा पैर भी हमारा पूरा स्ट्रेच रहता है। वापस आइए। सुमन अरोरा भुजंग आसन और शलभ आसन करवाएंगे। राइट साइड कवर्ड लेके पेट के बल आएंगे। थैंक यू सर। अब हम लोग भुजंग आसन की 2 विधियां करेंगे, जिसमें पहली विधि में हम अपनी छाती के आसपास दोनों हाथों को रख के
सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, ये हम प्रक्रिया 20 बार दोहराएंगे। तो सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अब हम थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ, छत की तरफ देखते हैं। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस आसन में रुकेंगे और कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम छत की तरफ देख सकते हैं देखेंगे, जिससे हमारे शरीर में खिंचाव पूरा रहे। धीरे धीरे नीचे आते हुए इसकी दूसरी विधि में हम माथे के नीचे दोनों हाथों को रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर नीचे हम 20 बार करेंगे। ध्यान रहे कि हमारी कोहनियां बिल्कुल सीधी हो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी मुद्रा में रहते हुए हम कोशिश करेंगे अपनी गर्दन को इतना दाएं की तरफ घुमाएं, दाएं या बाएं, ताकि हम अपने पीछे अपनी एड़ियों को देख सकें और एड़ियां आपके दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप इस स्थिति में रुकें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे लाएं गर्दन। यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ घूम करेंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और 10 सेकंड के लिए विश्राम लेंगे। जाली में सर शलभ आसन के लिए कैसे? दोनों हथेलियां पैर के नीचे, थोड़ी आगे लगी हुई, सांस करके दाहिना पैर ऊपर उठाएं। 10 बार दाहिना, 10 बार बायां। हाँ राइट, दोनों को मिला करके आप 10 बार कर लें। और इसमें ध्यान ये रहे कि आपकी ठोड़ी जमीन से लगनी चाहिए। पैर को पूरा स्ट्रेच करते हुए आप ऊपर उठाएं ताकि आपकी मांसपेशियां अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाएं। 6 7 8 9 10। अब कोशिश दोनों को करेंगे एक साथ मिला 5 बार हम दोनों पैरों को साथ साथ ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। बैठ जाएं आराम से करके, वज्रासन में बैठे। संगीता चन्नन करवाएंगी मंडूक आसन। हम पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों मुट्ठियां अपने नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ आप कपाल भारती भी कर सकते हैं। यदि आपको कपाल भारती करना है तो आपको गर्दन सीधी रखनी होगी, नहीं तो आपको गर्दन थोड़ी ऊपर रखनी होगी। तो आप यहाँ हम 30 सेकंड के लिए रुकेंगे।
दूसरी विधि के लिए हम अपनी दाएं हाथ की ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर और बाकी उंगलियों को बंद करके इसको बिल्कुल नेवल के ऊपर रखेंगे और अपने बाएं हाथ से सांस भरेंगे, बाएं हाथ से दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ भी 30 सेकंड के लिए रुकेंगे हम। तीसरी विधि के लिए हम अपने दाएं हाथ की ऐसे कटोरी बनाएंगे और दूसरे हाथ को भी ऐसे ऊपर रखते हुए अक्रॉस द नेवल ऐसे अपने हाथ को रखेंगे और नीचे जब सांस छोड़ते जाएंगे तो अपने दोनों हाथों से ऐसे रोलिंग करेंगे। चौथी विधि में हम अपने हाथों को ऐसे लेके अपने लोअर एब्डोमेन से अपनी नाभि के ऊपर का हिस्सा ऊपर उठा देंगे और झुकते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसको हम पद्मासन में भी कर सकते हैं और माथे को आसन के साथ लगाने का प्रयास, जो पद्मासन में करते हैं उसको योग मुद्रा भी कहते हैं। थैंक्स इसके संगीता बाद- जी। सर इसके बस बाद क्या अब वो, कराना हाँ, है? अलका कालरा ऊष्ट्रासन करवाने वाले। सर क्या करवाना है? ऊष्ट्रासन। उष्ट्रासन। हाँ जी। ठीक है। उष्ट्रासन करेंगे, घुटने के बल खड़े हो जाएं, कंधों के बराबर फासला कर लें, और धीरे पीछे की तरफ झुके, दोनों हाथों के दोनों पैरों के टखनों को पकड़े। हाँ वो अब हाथों को भी घुमाना है ना। एक हाथ चाहे तो कमर पर रखें, हाथों को घुमा लें, एक हाथ घुमा के रखें, एक हाथ नीचे रखें। हाथ घुमाइए, हाँ ऐसे रखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे घुमाते रहो। एक बार उसको, एक बार उसको, दो, एक बार सीधा फिर उल्टा। कोई जरूरी नहीं है हाथ घुटने पे रखें या ना रखें, कमर पे रख सकते हैं। हाँ, बस पीछे झुकना जरूरी है। धीरे धीरे वापस अपने घुटनों पे बैठ जाएं। पैर खोल के बैठ जाइए। पैर खोल के बैठ जाइए। डेजी चावला वक्रासन करवाने वाली। अब करेंगे वक्रासन। दोनों टांगों को सीधा करेंगे, पहले अपनी राइट लेग को मोड़ेंगे और राइट हैंड को ही उसी तरफ पीछे रखेंगे और राइट को क्रॉस करते हुए लेफ्ट लेग के साइड पे रखेंगे। अपने लेफ्ट आर्म को अपने घुटने को दबाते हुए अपने करेंगे लेफ्ट लेग के क्रॉस करके और अपनी गर्दन को राइट साइड पे मोड़ लेंगे। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं।
धीरे धीरे वापस जाएंगे, दोनों टांगों को सीधा करेंगे और लेफ्ट लेग से इसको करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट लेग के क्रॉस करेंगे और आर्म को अपने कमर के पीछे लगाएंगे और राइट आर्म को लेफ्ट लेग दबाते हुए छाती की तरफ और अपने राइट लेग के घुटने को पकड़ने की वो मैंने वो खुला कच्चा नीचे ही कर दिया वो चला गया। मेरे बाथरूम में रख दो ना यार, फिर वो बोलेगा। वो रखा पर नीचे था आपके बाथरूम में। अच्छा, फर्श पे रखा था मैंने, कपड़ों पे नहीं रखा। धीरे धीरे वापस आएंगे और अपनी टांगों को सीधा करेंगे। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। कोण आसन करवा दीजिए, फिर हम दूसरे को देते हैं। तो कौन सा कोण आसन। त्रिकोण आसन? कोण आसन। त्रिकोण आसन कौन सा बोल गई? कोण आसन, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर को मिला के कमर ऊपर उठाना। अच्छा, दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे करेंगे, हाथ पीछे की तरफ करेंगे और दोनों टांगों को खींचते हुए पंजों को सीधा करेंगे और अपनी कमर को उस लेवल में सीधा लाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, और गर्दन को सीधा रखेंगे। अपनी पंजों को अपना फर्श पे टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे, बिल्कुल सीधा। इससे आपकी भुजाएं मजबूत होती हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। ठीक है सर? बहुत अच्छा। बिंदु जी, आप खोल सकते हैं अपना। तो दो चीजें करवाना है, एक तो सिंहासन और दूसरा हंसी। बिंदु खट्टर जी, खाली ऑडियो खोला हुआ है या है भी? बिंदु खट्टर सर नहीं है। हिचक मैं कराऊंगी, ममता। हाँ, मैं बिंदु खट्टर से करवा देता हूँ, फिर आपसे कुछ करवाऊंगा। ठीक है, हम सभी से करवाने वाले हैं आज। बिंदु खट्टर जी, सिंहासन और हंसी। हम तो भूल गए। तो सर मुझे ना बोलने में मुश्किल हो रहा है, पता नहीं। जैसे जो भी इजी करें आप, बस मेन चीज है जीभ को बाहर निकाल करके आवाज निकाल। सिंहासन। ओके, तो अपने हाथ अंदर की तरफ करके मैं तो पीछे से पैरों को जोड़ के कमर को नीचे करते हैं और आगे की तरफ मुंह को, जीभ बाहर निकाल के जोर से आवाज करते हैं। 4 बार आगे, 3 बार लेफ्ट और राइट की तरफ। फिर गले को सहलाएंगे, कॉलर बोन को रब करते हुए। फिर दोनों हाथ को फैलाते हुए 5 बार जोर से हंसेंगे। बस सर।
एक बार ओम की ध्वनि करवाइए आराम से, लंबी गहरी सांस के साथ। उसके बाद Okay. फिर हम दूसरे को दे देंगे। एक गहरी सांस भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि। थैंक यू, बहुत अच्छा सब चल रहा है। ममता जी, आप ऑडियो वीडियो खोलिए। ममता डागा नहीं, ममता दूसरी। हाँ, आप करवाएंगे कपाल भाती, जरा कैसे करवाएंगे आप बोलिए। पहले तो वज्रासन में या पद्मासन में बैठे, फिर दोनों हाथ ऐसे करके, फिर सांस को भर करके पूरी सांस निकालें और बार बार तो बार बार सांस को फेंकना है, फेंक करके रुकेंगे, सांस अपने आप अंदर जाएगी, फिर फेंकेंगे। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। हाथों की मुद्रा अपने हिसाब से, ये इन्होंने ज्ञान मुद्रा लगाया है। दूसरी मुद्रा क्या होती है अगर मोटापा कम करना चाहें तो? पृथ्वी मुद्रा कैसे होगी? ना, तर्जनी नहीं, अनामिका को अंगूठे से दबाएं, राइट। ये है पृथ्वी मुद्रा, और इसमें ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं, यानी ज्ञान मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा एक साथ भी लगा सकते हैं। इस क्रिया को दोहराते जाएं। और जिसकी कमर में दर्द है वो साइडों में हाथ रख करके कपालभाति कर सकते हैं। सर इतनी देर में हमारे कितने स्टॉक हो जाने चाहिए?
तो अब जैसे 2 मिनट और रह गया है, मैं और किसी को बोलूंगा करने के लिए। इसके जरा फायदे बता दो। अंकल मैं आज थोड़ा मुझे काम है, ठीक है। अच्छा, किसने थाइस को पतली करने के लिए पूछा था? मैंने, सुरेखा। हाँ, तो फिर तो मैं तो सोच रहा था कि मैं वो बताऊंगा। ठीक है, हम बता देंगे, फिर कभी बता देंगे। बहुत कोई अच्छी चीज है वैसे। और ठीक है। रचिता, रचिता तो पूरा वो कर नहीं पाती ना वो। और फिर देखो, एक वो उसकी सही है। आप क्यों, आप लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि उसकी जंघा मोटी है। जंघा को पतला करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो नहीं करेगी। मुझे मालूम है, बच्चे ये सब कुछ नहीं करते हैं। और अच्छी लगती हो यार, क्यों सोचते हो? चलो आप बताओ, मैं वैसे देखूंगी क्योंकि मैं ये सारा मैं किसी दिन थाइस को स्लिम करने के लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू अंकल। तरीका तो हम आसान बताते हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाता है। क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करते कि लोग ये सोचते छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन हीरोइन बननी। तो सच कह रहे हैं, थाइस को कम करने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ जी, थाइस और पेट कम करने में। पेट भी नहीं जल्दी कम होता। स्टमक में भी जो लोअर टमी होता है ना, वो बहुत बड़ा काम है। और अब सोचो, मेरा कम नहीं हो रहा तो मैं अब किसको लिए क्या बताऊं। एक और था कि आजकल लेग्स में बहुत पेन हो रही है, बैक साइड। विटामिन डी की कमी है। लेग्स में पेन हो, विटामिन डी और कैल्शियम चेक करवाइए। ओके। चलिए, 5 मिनट हो गया। अग्निसार करें। अग्निसार अब कोई बताने वाला रह नहीं गया है कि कोई बताए। अब कोई बताना चाहे तो अग्निसार का फायदा और नुकसान। अनिता जी, आप जरा बताइए। लोग अग्निसार करना शुरू कर चुके हैं। नुकसान और फायदा, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारा चीज बताएं। करना चाहिए। जो जिनके पेट में अल्सर है उनको नहीं करना है, और जिनकी कोई भी पेट की शिकायत हो वो ना करे अग्निसार। और जिनका हाई बीपी है वो 20 से ज्यादा अंदर बाहर ना करे। एक सांस छोड़ के पेट को अंदर बाहर करना है, इसको अग्निसार कहते हैं। बहुत अच्छा, करते रहे आप। 3 मिनट आपका वीडियो इस समय ऑन है, चल रहा है। हमने सभी का, जब भी किसी ने कराया है उसका वीडियो मैंने ऐड स्पॉटलाइट पे किया है। तो आप अपना जो भी किया है आपने, आप अपना देख सकते हैं इस वीडियो में कि कौन और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते थे। ठीक है, और किसी की इच्छा रह गई है कि नहीं मुझे तो ये करवाना है, तो आप बता दो। हम आपको एक बार फिर से अग्निसार के बाद करवाएंगे। वैसे अग्निसार के बाद क्या करना चाहिए, तैयार रहना, हम उनसे करवाएंगे। ममता मल्होत्रा को छोड़कर ममता मल्होत्रा और मोहनी श्रीवास्तव को छोड़कर कोई भी बोलेगा, हम उसको बोलेंगे। अग्निसार के बाद क्या करना चाहिए और कैसे होगा। इच्छक मैं कराऊं चारों विधियां। पहले आप अग्निसार सर, करने अभी दीजिए, तो- हम आपको बताएंगे उसके। सर अभी तो अनुलोम विलोम होगा, क्योंकि अभी सांस बहुत तेजी से चलने लगती है ना। हाँ, अभी अग्निसार करने दीजिए। जैसा मैंने बोला, अग्निसार के बाद तेज सांस वाले या लंबी गहरी सांस वाले अभ्यास करने चाहिए, जिसमें भस्त्रिका और अनुलोम विलोम आते हैं। इन दोनों में से किसी को भी हम करवा सकते हैं। अग्निसार के बाद कपाल भाती हम नहीं करवाते, उज्जयी नहीं करवाते। हाँ, क्योंकि उस समय सांस को
सामान्य करना होता है, तो इतना ध्यान रखें। हाँ, ममता जी करवाएंगी रेचक की क्रिया, देखते हैं कैसे कराते हैं, किसको नहीं करना है, किसको कैसे करना है, क्या लाभ है, आपको बताना होगा। चलिए। ईचक की विधि करने के लिए इसमें 4 विधियां होती हैं, जिसमें कि सांस लेकर के दोनों हाथों को खोल करके ऊपर से नीचे लाना होता है, सांस निकाल करके। और इसमें जिसका सांस फूलता है उसको ये फायदा देता है। अब चारों विधियां शुरू करते हैं। एक विधि को 20 बार करना है। शुरू करते हैं। ट्वेल्व, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब थोड़ी देर रुकना है। अब दोनों हाथों को सामने खोल करके फिर अपने छाती से लगाना है, बंद करके सांस लेकर के खोलना है और फिर अंदर की तरफ लगाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मुट्ठी छाती के साथ नहीं लगाते, ये मुट्ठी वहीं आती है, हमारी बांह जो है वो जमीन के समानांतर रहेगी। ठीक है सर। 19, 20। अब तीसरी विधि करनी है। दोनों हाथों को आगे से पीछे की ओर ले जाना है, जिससे कि छाती पर प्रभाव पड़ता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपोजिट साइड में करना है। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चौथी विधि करनी है। दोनों हाथों को खोल करके अपने छाती से बगल में लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नंबर लोगे तो सांस कैसे लोगे? आप नंबर मत लो, वो सबको मालूम है, कर लेंगे 20 बार। अब छाती को और थोड़ी को लगा के बाल मुद्रा में लेटना है। उत्थान बालासन है? जंघा खड़ी, छाती छोड़ी जमीन से, हाथ रिलैक्स की स्थिति। रेखा जी हैं? हाँ, रेखा जी आप अनुलोम विलोम आजकल हम कैसे करवाते हैं, जरा ध्यान से कराइएगा। रेखा गई कि चली गई? हूँ सर, करा रही। हाँ सर मेरे को बोलना ठीक से नहीं आता। नहीं नहीं, आपने ठीक से बोला, आप कतई ऐसे कभी मत सोचना, ठीक है? ठीक है। अनुलोम विलोम में हम अपने पहले अनुलोम विलोम की मुद्रा बनाएंगे। दोनों उंगलियां हमारी मुड़ी हुई और दोनों हमारी खुली हुई, अंगूठा ऐसे। और इसमें हम लेफ्ट नोज से लेंगे। एक गायत्री मंत्र में हम पूरी सांस लेंगे और रुकेंगे यहाँ पे हम सेंटर में। देन एक दूसरा गायत्री मंत्र लेके हम छोड़ेंगे। ध्यान रहे जितना हम लेंगे एक गायत्री मंत्र में उतनी देर हम रुके और छोड़ेंगे, तो उससे ज्यादा हम कोशिश करेंगे छोड़ने में, ज्यादा वो लगाए हम टाइम। हाँ, अब थोड़ा सा मैंने आपको ध्यान दिला था, ठीक है? ये जो अब कर रहे हैं ना, इसको नाड़ी शोधन बोलते हैं।
हमें करना क्या था कि हम एक गायत्री मंत्र में सांस हमने भरा, 5 सेकंड हार्डली रुकेंगे हम भरी हुई सांस में, और फिर दूसरी नाक से निकाल देंगे, एक गायत्री मंत्र पढ़ो। मतलब हमारा कहने का इसमें रुकना है, बट बहुत थोड़ी देर के नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा रुक लेंगे तब वो नाड़ी शोधन में आ जाएगा। ठीक है, ये सावित्री को हम 5 टाइम्स करेंगे। मतलब कि एक पूरा हमारा यहाँ से लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से, ही हमारी एक पूरा सर्कल हो जाएगा। ऐसे हम 5 सर्कल करेंगे। जो गायत्री मंत्र ना बोल पाए वो नंबर की काउंटिंग से भी कर सकते हैं। खत्म हम वही करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जोन से भी नोस्टल से हमने स्टार्ट किया था। थैंक्स रेखा जी। नमिता अभी अभी आई हो, कुछ करवाना है आपको? नमिता। सर भ्रामरी। उज्जयी और भ्रामरी। हाँ ठीक है। अब गले से सांस लेना, जैसे कि स्नोरिंग करते हैं वैसे, वो उज्जैनी है। तो क्या आवाज मुझे निकालना पड़ेगी? आवाज निकाल रही हूँ सर, गले से ब्रीद इन करते वक्त गले से स्नोरिंग की तरह आवाज निकालना। ब्रीद आउट करते समय ज्यादा आती है स्नोरिंग, है ब्रीद इन करते समय नहीं आती। देखो, ब्रीद इन जब करोगे तब सांस है, करते वक्त आवाज आती है ना। करो करो। तो जिसकी स्नोरिंग नहीं होती उसको हम बोलते हैं क्या कि आप पूरी सांस निकाल दो और गले को चोक करके खींचो गले से खूब जोर से, इसमें सांस अपने आप जाएगी। सांस अगर आप नाक से लोगे तो फिर आवाज नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं कि सांस कहाँ से जा रही है, बस गले को चोक किया, देखो कहाँ से, ट्राई मारो, गले को चोक करो, बस सांस कहाँ से जाती है नहीं देखना। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बेटा करने दो ना। आप क्या कर रहे हो? चलिए गले को सहला लें अपने, आप क्या कर रहे हो? कॉलर बोन को सहलाएं, उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद भ्रामरी करवा दीजिए। हम कान को बंद करिएगा और हमिंग की आवाज करते हुए ब्रीद आउट करना है।
बिंदु जी 2 मिनट के लिए ध्यान लगवा करके शांति पाठ करवा दीजिए। बिंदु जी की लाइट चली तो नहीं गई, हमें लग रहा है नेट चला गया। हाँ अच्छा है। बिंदु जी एक बार ओम की ध्वनि करवा करके 2 मिनट का ध्यान लगवाइएगा, उसके बाद शांति पाठ करवाइएगा, ठीक है? सांस को छोड़ते हुए एक लंबी ओम की ध्वनि। इसके बाद हम अपने श्वासों को अंदर आते हुए और जाते हुए देखेंगे और 1 मिनट का ध्यान लगाएंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अपने चेहरे पर लगाएंगे और अपने बाजुओं पर और अपने शरीर पर रखते हुए दोनों हाथों को देखते हुए आंखों को खोलेंगे, हथेलियों को देखते हुए। धन्यवाद, सबको नमस्ते। थैंक्स आप सभी को, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से जो बोला गया है आपने करवाया। आप अपना वीडियो देख सकते हो और इसमें सुधार लाओगे। नहीं नमिता, आपका उज्जयी प्राणायाम ठीक से नहीं हो रहा है, आपको सीखना पड़ेगा। चली गई कि है नमिता? हो सर। चले। नहीं हाँ, हूँ। हाँ तो क्योंकि वो बहुत फायदे का है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है इसके लिए ये बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है इसको करना। ठीक है? हाँ। हाँ, उसको आप जिससे मिलते हो, अब जैसे आप अनीता से मिलते हो कि नहीं, बिंदु जी से कभी मिलते हो, कभी इनसे, इन लोगों से मिल करके आप अच्छी तरीके से सीखो कि कैसे करते हैं? हाँ। ठीक है? तो तभी तो अभी आपको मोटा होना है, तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सर एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम लोग करा रहे हैं तो उससे हमारी कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज आप उसी टाइम टोक दीजिए करिए। नहीं, आप देखोगे, इसीलिए मैंने वीडियो स्पेशली सबका जिस समय आया बनाया। आप अपनी गलती पकड़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम आपको बताते हैं तो आप भूल जाते हैं।
तो आप फिर भी अपना वीडियो आप क्लिक करके आप उसको फॉरवर्ड करके देख लीजिए, आपको जब मिलेगा हैं, आप अपना फॉरवर्ड करके देखते रहिए, तो आपको पता चल जाएगी कहाँ आपने गलती की है। सुधार के लिए आप किसी का देख लीजिए, जैसे रेणुका जी का आप किसी दिन देख लीजिए कैसा कराती हैं वो, ऐसे ही जो अच्छा एट द मोमेंट हो जाता है ना, तो वो ज्यादा सही लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपने उसी टाइम टोक दिया तो हम ध्यान चला जाता है कि हाँ अब हमने इसको इम्प्रूव करना है, अगर आपको सही लगता है तो। नहीं ठीक है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप सब ये देखो। अब जैसे ये कौन है, मोहिनी श्रीवास्तव चली गई की है, ये सीख करके इसने अच्छा खासा क्लास शुरू कर दिया है यहाँ पे ओपन में, ऑफलाइन में। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये कल को जरूरत पड़े तो आप ऑफलाइन में करा सको अपना एक ग्रुप बना करके। नहीं जी सर। हाँ तो ठीक है, मैं आप हमारे साथ तो हम कहे चलो हाँ, ठीक है करा नहीं देंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, और यही है आप सेल्फ डेवलपमेंट के साथ में आप दूसरे को हेल्प देते हो, जैसे और यही सबसे अच्छी, यही हम चाहते हैं और संस्थान यही चाहता है कि हर आदमी। आपको जाते चाचा, हम तो पहले कुछ जानते भी नहीं थे, आपसे ही सब तो ये तो भाई हर आदमी, मैं भी कोई जानता थोड़ा ना था, मैंने भी तो किसी से सीखा है। नहीं हाँ, सीखने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हाँ हमें सीखना है। तो सभी ने बहुत अच्छा करवाया है, ऐसा किसी ने नहीं है जो गलत करवाया है। और आप देखो मिलाओ कि रेणुका कैसे करती है, बहुत अच्छा। ममता मल्होत्रा ने बहुत अच्छा किया था, एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे मास्टर हो। और सुमन ने भी, आज तो हम किसको बताएं कि किसने सही नहीं किया, सर हमने सभी ने सही अच्छा। करा। हाँ जी, तो सर, ये सर मैं ममता, मुझे बोलना नहीं आता, आता तो है लेकिन बोलना तो नहीं ऐसे आता। बोला जा नहीं, बोलना जब हम आपस में बात करते हैं क्या होता है, एक बात बता दूं आपको, आपके पास टाइम नहीं आप जा सकते हो। जब हम आपस में, जैसे अभी आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ जी अपनी सर। भाषा में ही बोलना है। कोई ऐसे थोड़ा ना आपकी ये गलत बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, ये बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बोलने में ज्यादा टाइम जब तक लगाते हो तब तक जो आते हैं ना वो कर चुके होते हैं। हाँ समझ जी रहे हो? सर। जी तो जी जी, ये तो बोलने बात में ऐसा नहीं कि बोलते जाओ उसी में और करते जाओगी, ऐसा नहीं कि हम पहले बोल लेंगे कहानी बताएंगे, तब तक तो इंतजार थोड़ा ना करेगा अगला, उसका टाइम वेस्ट होता है। रिकॉर्डिंग भी चल रही है। वो सारी बताया क्यों नहीं भाई।